भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहे हैं, जो वाज़ेह इशारा है कि जी भारत एक मरतबा फिर पलटेगा, वो एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान पर हमलावर होगा। मोदी ने अपनी इश्तियाल अंगेज़ तकरीर में जहाँ आज़ाद कश्मीर पर दावा किया है, वहीं पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी जो है आयद किया है। उनकी तकरीर से दोनों ममालिक में एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से जो है उम्मीद जो है कमज़ोर हुई है, तो दूसरी जानिब खित्ते में ख़तरनाक जो है कशीदगी बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हुए हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर की जो गलत बयानी जो है उसकी निशानदेही करते हुए उसे सियासी मौका परस्ती और आलमी क़वानीन की नफ़ी करार दिया है। तर्जुमान का कहना था कि जी पाकिस्तान दोस्त ममालिक की कोशिशों से होने वाली फायरबंदी का एहतराम करता है, लेकिन इसकी जो है भारतीय रवैये पर गहरी नज़र है। पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि जी भारत से अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल, सिंतास मुआहदे की बहाली और भारत की तरफ से होने वाली रियासती दहशतगर्दी जो है वो सर फहरिस्त होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत जो है दोबारा हमलों की शुरुआत नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। उनका कहना था कि जी अमेरिका ने उस वक्त मुदाखलत का फैसला किया जब उसे एहसास हुआ कि पाक भारत जंग जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। लेकिन क्या फायरबंदी के बाद नई जंग का ख़तरा टल गया है? हरगिज़ नहीं। भारत की खित्ते में बालादस्ती की ख्वाहिश, उसकी जारहाना जो अज़ाइम है इलाकाई अमन के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए ख़तरा है। उसके लिए पाकिस्तान को हर घड़ी हर दम तैयार रहना होगा। पाकिस्तान की दाखिली सियासत की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का अडियाला जेल के बाहर ये बयान काबिल गौर है कि भारत से फायरबंदी के बाद जो है आपस में भी जो है सीज़ फायर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा यानी कि इमरान खान को मज़ीद जेल में ना रखें और मुकदमात और पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। वैसे आज हुकूमत पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इंकशाफ ये कि जी भारत के ख़िलाफ़ पूरा ऑपरेशन जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ है। आटा गूंदे हिंदी क्यों है आप लोगों का, तो वो हाल है। तो गुजारिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जिया कार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहें फजूल बेतुका। ही इज़ अ स्टेट्समैन और वो एक्शंस के ज़रिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। ऐसी बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन संजीदा बात यह है कि भारत की तरफ से ख़तरा टला नहीं है। भारत के मकरू अज़ाइम क्या हैं? क्या मुज़ाकरात होंगे? क्या फायरबंदी कायम रहेगी? बात करते हैं मारूफ दिफाई तजियाकार मोहतरम एजाज़ अवान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब अपना कीमती वक्त देने का। हम देख रहे हैं कि जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर मोदी साहब कर रहे हैं ये फायरबंदी के बाद भी, उससे क्या आपको उम्मीद है कि क्या ये जो सीज़ फायर है वो होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है आपको? जी हामिद, थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये है कि सीज फायर यस इट विल होल्ड फॉर सम टाइम। जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व करना है अगर वो इन्वॉल्व हो गया और अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, अमेरिका ऑन बोर्ड रहा, तो फिर तो सीज फायर होल्ड करेगा। जो थिएट्रिक्स हैं, ये जो नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, जो अपनी कौम से खिताब किया है, I would call it a theatric। इतने बड़े मुल्क के इतने पॉपुलर वजीर आजम से ये उम्मीद रखना कि वो इमीडिएटली इतना कुछ हो जाने के बाद एकदम रिकंसिलिएशन और नेगोशिएशन की बात करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली ऐसा होता नहीं है। लेकिन उनका जो पोटेंशियल है उसको इतना सख्त झटका लग चुका है, उनको ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि मिलिट्रिज्म से या यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन से और दबाव डालने से वो पाकिस्तान को दबा नहीं सकेंगे। ये उन्हें बहुत वाज़ेह हो गया। आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ कह रहे हैं, वो जो तकारीर कर रहे हैं, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को उनकी तसल्ली तशफ़ी के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दो चीजें हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, मेरी जाती जो सोच है। पहली बात यह है कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सर्टेनली उन्होंने चार्ज रखना है और अपनी जो पॉलिटिकल साख है जिसको बहुत बड़ा झटका लगा है उसको बचाने की तो उनकी ये पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो ये करेंगे। लेकिन अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ही इज इररेशनल, ही इज नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट और इररेशनल शख्स है। वो कोई भी कदम उठाने जो वो कमिट करेगा, मुझे अभी डर ये है कि इस स्पीच को सुनने के बाद मुझे फिर लग रहा है कि वो अपने कमिटमेंट ट्रैप में एक दफा फिर
ट्रैप हो जाएंगे और उन्हें मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना पड़ जाएगा। तो इस वक्त मैं इसी की तरफ इशारा जी, जो आप फरमा रहे हैं ना कि कोई ना कोई कदम दोबारा उठाना पड़ जाएगा। भारतीय मीडिया देखें, उनके तजियाकारों को सुने, मोदी साहब की तकरीर सुने, उनके और जो हुकूमत के अहलकार हैं, तो वो तो जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मतलब जो जिस तरह की मुज़ाकरात से पहले जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे ना मुज़ाकरात होते दिखाई दे रहे हैं हमें, ना हमें ये लग रहा है कि जी सीज़ फायर जो है होल्ड करेगा। बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है कि जी भारत फिर पलटेगा और बहुत जल्द पलटेगा। नहीं, बहुत जल्द वाली बात नहीं है, उनमें अभी इतनी जरूरत नहीं है कि साल के अंदर अंदर वो कोई बड़ी बात कर सकें। अच्छा, तो हमारे पास जो एक पीरियड अवेलेबल है, मेरी समझ बूझ के मुताबिक एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज अवेलेबल। और इस 1 ईयर में अगर हम जिन्होंने ये सीज फायर करवाया है, और मेरा इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एंगेज रखना, उनसे राब्ते में रहना, बिकॉज अमेरिका इज व्हाट ट्रंप इज। उनके बाकी सारा स्टाफ वर्क होगा, लीड जो डायरेक्शन देंगे वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने देनी है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की भी इस वक्त जरूरत है कि वो रीजन में रेलेवेंट रहने के लिए न पाकिस्तान को खो दें और न हिंदुस्तान को बिल्कुल अबैंडन कर दें। तो इस बैलेंसिंग जो एक्ट है उसकी जरूरत है। तो एक तो हम मुझे ज़्यादा कलामी करने थे वो भाई, जो अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो अंदेशा बहुत सारे लोगों को ये कि अगर वो एक्टिव अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट होती तो लीन करेगी भारत की तरफ। पाकिस्तान को तो इतना उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दायरे है कि अगर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को वो लोग फेवर करेंगे, ना कि पाकिस्तान को। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते, वो ये भी नहीं चाहते और ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान को इस तरह नेग्लेक्ट करें कि वो पूरे का पूरा जाके चीन के साथ खड़ा हो जाए। बिकॉज अगर पाकिस्तान ने इस तरह फील किया कि पाकिस्तान इज बीइंग आइसोलेटेड इन द रीजन, और एक बुली के जरिए, रीजनल बुली हु वांट्स टू बी अ रीजनल बुली, उसके जरिए पाकिस्तान को दबाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो मुकम्मल तौर पर जाकर चीन के साथ खड़ा हो जाए और किसी किस्म के दिफाई मुआहदे या स्ट्रेटेजिक अलायंस में चला जाए। ये हरगिज नहीं चाहेगा अमेरिका, क्योंकि इस रीजन में जो पाकिस्तान की अहमियत है वो अब भी बरकरार है, और जो पाकिस्तान की अहमियत सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई के साथ जो रेलेवेंस है वो भी अपनी जगह पे कायम है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान अपने रीजन में आइसोलेटेड है, से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और चाइना, इन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अमेरिका, हिंदुस्तान के गुब्बारे में इतनी हवा भी नहीं भरी जा सकती कि वो बिल्कुल पाकिस्तान को दबाना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल में अमेरिका चाहेगा कि वो एक अपना बैलेंस इस रीजन में कायम रखे और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर मजबूर ना कर दें कि वो चीन के बिल्कुल जेरे साया चला जाए और चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस तरह की उस्तवार करे जिसमें किसी और के आने की गुंजाइश ना हो। मैं चीन वाले नुक्ते में जरा आगे चलकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि हम देख रहे हैं, जो आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, तो जो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम देख रहे हैं कि उड़ी का वाक़या हो, पुलवामा हो, उन्होंने जो है थ्रेशोल्ड 2 एटमी रियासतों के दरमियान कहते हैं ना कम से कम किया, डाउनग्रेड किया उसको। यानी कि पहले वो कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी हुआ करती थी, तोपखाना इस्तेमाल होता था, फिर उन्होंने जनाब मतलब सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करना शुरू कर दिया, जो झूठा था लेकिन था। उसके बाद उन्होंने फ़ज़ाइया इस्तेमाल कर ली 2019 में, अब जो है ड्रोन इस्तेमाल हुए, मिसाइल इस्तेमाल हुए, फ़ज़ाइया इस्तेमाल हुई। तो जो नया नॉर्मल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो तो बहुत नीचे आ गया है जी। नहीं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस जोन को शटर कर दिया है, जिस कमिटमेंट के साथ और जिस ताकत से भरपूर जवाब दिया है, वो भी हिंदुस्तान को बड़ा वाजे हो गया है कि इररेशनल और यूनिलैटरल दबाव पाकिस्तान के ऊपर अब वो डाल नहीं सकता। एंड दे हैव टू थिंक 10 times बिफोर अंडरटेकिंग एनी मिलिट्री एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान। ये उनको बड़ा वाजे हो चुका है कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हमारा रिजॉल्व क्या है और हमारी किटी में क्या कुछ है, ये भी हिंदुस्तान को बड़ा वाजे तौर पे पता है। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम हिंदुस्तान, यस, जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बिल्कुल, मैंने भी यही कहा कि वो जो कहता है वो कर देता है। फिर जो कुछ उनकी दोनों अदवार में, वो पुलवामा में हुआ या अब पहलगाम में हुआ, ये भी वो करवाने की सलाहियत रखते हैं।
और ईरान जो अमेरिका के पेपर्स हैं, अमेरिका के नजदीक हमें डिस्क्रेडिट करने के लिए वो 1 से 2 और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये तासर देने की कोशिश करेंगे अमेरिका को कि जिनकी आप हमदर्दी कर रहे हैं वो तो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस विंडो को, जो विंडो हमें आर्म फोर्सेस ने क्रिएट करके दी है, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, इसको हमें कैश करना है और उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को हर सूरत में कायम रखना है, वरना बायलैटरलिज्म से कुछ हासिल नहीं होगा। ये आपने आम तो उठाया कि बायलैटरलिज्म से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन एक और बात जो दिफाई एतबार से पाकिस्तान ने जिस तरह से आपने फरमाया कि मौसर अंदाज से, बड़े काबिल फ़ख्र अंदाज से जो है भारत को रिपेल किया, उसकी बिल्कुल नाक काट के हाथ में दे दी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमने रिवील कर दिया कि जो हमारा तरीक़ा वारदात है उनको रोकने का, आपके ख्याल में अगली मरतबा जब भारत आएगा तो उस तैयारी के साथ आएगा, प्रिएम्प्ट करके आएगा, तो मुश्किल होगी पाकिस्तान। I don't think we have revealed everything. I would say हमने 20% रिवील किया है और 80% अब भी इंडिया के लिए एक सरप्राइज होगा if there is the next engagement. अच्छा, आपने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने अपने तमाम कार्ड्स जो है वो शो दिखा दिए। हमने तो अभी 20% यूज किया है। अच्छा, अब ये बताइए, चलें अच्छी बात है कि 80% बचा के रखा। अब आप जो है चाइनीज़ डायमेंशन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अमरीका को इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है और अमरीका को इसलिए ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान कुलियतन जो है चीन के कैंप में ना चला जाए। लेकिन जो भारतीय तजियाकार है वो तो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चीन के कैंप में है और चीनी जो भी था चाइना, वो बरह रास्त तो उनके सामने नहीं आया, लेकिन बिलावास्ता तरीके से चाइना ही था कि जिससे उनका मुकाबला था, जो इस वक्त उनके तजियाकार ये दावा कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जो कुर्बत पाकिस्तान ने मतलब है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो तो मतलब उसको बढ़ाने की बात हो रही है खुद हमारे मुल्क में भी। उसको कम करने का तो या उसको यहाँ पे रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अमेरिका तो बहुत अनरिलायबल है पाकिस्तान के लिए। जी, ये हमने जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है अमेरिका के साथ, जितनी बार हम वहां से डसे जा चुके हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमने उस कैंप में जाना है। चाइना इज द मोस्ट रिलायबल नेबर, और एक चाइनीज सेइंग भी है कि डिस्टेंट कजन से अच्छा नेबर ज्यादा बेहतर होता है। और ये हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, जो हमारे मिलिट्री एंड एयरफोर्स वेयर विदाल की इंटर ऑपरेबिलिटी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है और इसको तो हमने किसी सूरत जाने नहीं देना। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इस सीज फायर में अमेरिका ने एक रोल अदा किया है, इसमें तो देयर इज नथिंग डिनाइंग। अच्छा, इस सीज फायर में अगर उनका मकसद ये है कि हमने सीज फायर दे के हिंदुस्तान को रिकूप करने का एक मौका दे दिया है और अब दोबारा चढ़ दौड़ने के लिए उसको तैयार करना है, तो ऐसा तो हरगिज हो नहीं सकता। बिकॉज उसका फिर काउंटर यही होगा कि पाकिस्तान मुकम्मल तरीके से चाइना के साथ जाके खड़ा हो जाएगा और मैंने जैसा कहा कि हम फिर किसी दिफाई मुआहदे या स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में चले जाएंगे। ये अमेरिका हरगिज नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से अपनी इन्फ्लुएंस से मुकम्मल तौर पर निकल जाने का एक मौका दे दे। तो वो चाहेगा तो पाकिस्तान को तवाज़ुन रखना होगा दोनों के दरमियान, जाहिर है। अच्छा, डेफिनेटली, हाँ, अच्छा, डेफिनेटली यही स्ट्रेटजी यही है और पॉलिटिकल विजन यही शो करनी है हमने। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आउटकम है वो ये है कि हम बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली और इंटरनेशनली रेलेवेंट रहें, बिकॉज अमेरिका स्टिल इज अ पावर एंड हमारा ट्रस्टेड एलाय चाइना हमारे साथ खड़ा है। अच्छा, हमारे पास 2-3 मिनट और हैं। मैं चाहूँगा कि वो अहम 2 सवाल रह गए मेरे पास, 2-3 जो मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी बात कर लें। कि हमने ये देखा कि जी पाकिस्तान का जो दिफाई पोस्चर था वो बड़ा इफेक्टिव रहा दुश्मन को रिपेल करने में। हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से जो बयानी की लड़ाई है वहाँ से मुसलसल जहर उगला जा रहा है, बिल्कुल लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। मोदी साहब खुद जो है फ्रंट फुट पे आके जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है जहर उगल रहे हैं। ऐसे में क्या हमारी सियासी क़यादत के ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो भी उसी कहते हैं ना इन काइंड जवाब दे, जैसे हमारी फ़ौज ने जवाब दिया उनकी जाहिरियत का? क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ जो है कमी नज़र आ रही है। जी आमिर भाई, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। मुझे अपनी प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडरशिप में न वो एक्यूमन नजर आता है, न वो रिजॉल्व नजर आता है, न वो विजन और अंडरस्टैंडिंग नजर आती है
कि ये इस वक्त पाकिस्तान को प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के साथ और मोदी के साथ बैठ के पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर देखें हमें बैठना पड़े 3 मिनिस्ट्रियल लेवल पे। पहली बात है, अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे तो आई हैव माय सीरियस डाउट्स कि शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के साथ बैठ के टेबल पे डायलॉग में ही कैन सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नॉट कि मैं उनकी नियत पे शक कर रहा हूं, वो विजन लेवल नहीं है। दूसरी बात, अगर हम फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे भी बात करें या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे बात करें तो जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ जो अमेरिकन सेक्रेटरी हैं उनके साथ और इसहाक डार को भी अगर आप बिठाएंगे तो आई एम सॉरी, इसहाक डार इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें देखना यह है कि एक शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट है जिसमें हमने अजीत डोवाल का काउंटर भी तलाश करना है और जयशंकर का भी तलाश करना है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी डील करना है। तो अगर हम, लेट मी बी वेरी बोल्ड, अगर अजीत डोवाल का काउंटर तैयार करना है तो जनरल एहसान साहब को रिक्वेस्ट करके उनको ऑन बोर्ड ले लें। अगर जयशंकर से डील करना है तो सेक्रेटरी रिटायर्ड शाहिद खान साहब हैं, उनको ऑन बोर्ड ले लें। ही मे बी असिस्टेड बाय फातमी साहब। तो इनको मिलाकर उस लेवल पे डील करें और फिर अगर ये हम टीम बनाकर जाएं तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर लेवल की शमूलियत है तो उसमें अंदाजा ये होता है कि भारत की तरफ से सारे हॉक्स हैं ना बैठे हुए जो भी बात कर रहे हैं और मतलब है बड़े कहते हैं बड़े तजर्बेकार हैं। और आपने सही फरमाया तो कि हमें भी जी, मैं भी इसीलिए कह रहा हूं कि हमें भी उतने ही एक्सपीरियंस, उतने ही कमिटेड और उतने ही विजनरी काउंटर पार्ट्स की जरूरत है जो उस डायलॉग टेबल पर बैठेंगे टिल द टाइम। पॉलिटिकल फेस अगर आप बात करें, पॉलिटिकल फेस आप बात करें तो वो हमारे इतना मतलब है समवन लाइक मे बी मुशाहिद हुसैन सैयद हो जो आर्टिकुलेट भी हैं, जावेद जब्बार हों, ये वो लोग जो कहते हैं पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को बयान कर सकते हैं। आपके ख्याल में देखिए ना उनकी एक फॉर्मल पोजीशन इस हुकूमत में होना और इस हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाके बैठ के बात करना वो बड़ा जरूरी है। आप मुशाहिद हुसैन साहब इज अ गुड पॉलिटिशियन बट ही इज नॉट अ ब्यूरोक्रेट ऑफ दैट ऑर्डर। जो मैंने कहा ना कि शाहिद खान साहब को अगर आप साथ रखते हैं, पॉइंट नोटेड, बहुत ही अहम नुक्ता उठाया। मुझे कहा जा रहा है मुझे सेगमेंट रैप अप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन मतलब बहुत चैलेंजेस हैं, एतबार से पाकिस्तान ने बड़ा मजबूत भरपूर जवाब दिया है भारत को, लेकिन जब मुज़ाकरात की बात आएगी तो उसके लिए हमें अच्छे मजबूत पहलवान जो हैं मुज़ाकरात की टेबल पर उतारने होंगे। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ नून लीग के रहनुमा बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद होंगे। उनसे कुछ इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। तो जनाब, भारत के साथ जो है बज़ाहिर फायरबंदी जो है कायम है, लेकिन जो हम तलखी देख रहे हैं, जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू जो है भारतीय वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचने पे जो है मजबूर करना चाहिए उसको कि जनाब वहाँ पे जो नीयत है उसमें बहुत ज़्यादा खोट है। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं मोहतरम बिलाल अज़हर कियानी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़ हैं, और उनको एक ताज़ा तरीन जिम्मेदारी अब दी गई है, हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स डिलीवरी यूनिट। और बहुत ही मतलब है मैं कहूँगा कि अमंग द यंग जो यंगर लॉट है नून लीग के रहनुमाओं में, उनमें उनका शुमार बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो सफ़ेबल के लोगों में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब अपना कीमती वक्त देने का। मुझे ये बताइएगा कि मोदी जो है वो ख़ुद ज़ाती तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में पेश है, और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि आपकी शहबाज शरीफ साहब से बड़ी कुर्बत भी है, बातचीत भी होती है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे में अगर कोई गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं, कोई उनसे तवक्कुआत बांधी जा सकती हैं? आपको लगता है कि सीज़ फायर जो है होल्ड करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो पे दावत देने का और आपके जनरस तारुफ का जी, आई एम ग्रेटफुल। देखिए, बात ये है जी कि यकीनन मोदी साहब जो बातें कर रहे हैं वो तो नामुनासिब हैं और उसका हम जो जवाब है वो हम दे रहे हैं, मगर बात ये है कि ये बातें तो वो पहले भी करते आए थे, और जिस तरीके से हमारी क़यादत ने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, चाहे वो हमारी
अफवाज थी, मिलिट्री लीडरशिप थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर थे। हमारी पूरी रियासत ने, बल्कि आई वुड से इवन मीडिया ने बहुत ही एक मेजर्ड और मैच्योर तरीके से पिछले 2-3 हफ्ते मामलात को इससे को रिस्पॉन्ड किया है। आपने देखा कि हमारी क़यादत में भी किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं थी, किसी किस्म का पैनिक नहीं था। हमने एक रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर नेशन की तरह ही जारहाना बयानात, जारहाना रवैये का सामना किया और हक़ाइक़ के साथ हमने सामना किया, और इस वजह से ही हमें इंफॉर्मेशन के फील्ड में, डिप्लोमेसी के फील्ड में और मिलिट्री फील्ड में, तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़तह हुई है। तो देखिए आज भी हम उसी ही कंसिस्टेंसी के साथ हमने आगे चलना है। आज अगर एक सीज़ फायर हुआ है और हमारी फ़तह के बाद हुआ है, तो उसके बाद अगला मसला यही है कि हमारे जो 2-3 मेन मसाइल हैं उसके ऊपर हमें इस चीज़ से गर्ज़ है कि हमने उसके ऊपर एक मुस्बत आगे एक मुस्तकिल हल ढूंढना है। चाहे वो कश्मीर का मसला हो और कश्मीरी हमारे बहनों भाइयों के हकूक़ हों, चाहे वो हमारे आबी राइट्स हों, चाहे वो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी हो, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी एक मुस्तकिल जंग है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान से ज़्यादा कोई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानी देना नहीं जानता और दहशतगर्दी से लड़ना नहीं जानता। तो इन तीनों मसाइल का हल हमारा हदफ है। बाकी देखिए वो जारहाना बयानात दें ना दें, हम हरगिज़ भी उनके वर्ड पे तो जा नहीं रहे। देखिए अभी एक सीज़ फायर है, हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उसको जवाज़ बनाकर कोई हमला करेगा तो हम अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे और एक जवाब देंगे, और वो हमने दिया। और अपनी सलाहियत और हमारे अज़म को अगर कोई टेस्ट करना चाह रहा था तो वो टेस्ट भी अब हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हो गए। आज भी सीज़ फायर की अगर कोई वायलेशन होगी तो इंडिया की तरफ से होगी, और हम फिर से ऐसा तो नहीं है कि हम आराम से बैठ गए, हम बिल्कुल जानते हैं अपना दिफा करने की। तो देखिए इसलिए अगर बेहतर ये होगा, हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे वाक़यात के बाद भारत को जरा समझ आई होगी कि मामला इतना सादा नहीं है कि आप बुली करके बुलडोज करके मामलात कर जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर थोड़ी और संजीदगी आएगी, थोड़ी मेच्योरिटी आएगी, थोड़ी रीजनेबलनेस आएगी, और आगे वो खुद देखेंगे कि हम जी सैनिटी शुड प्रिवेल, बट पाकिस्तान एज ऑलवेज स्टैंड्स रेडी फॉर ऑल eventualities. We hope for the best, but we are always prepared for the worst. आप इसको क्या नहीं साहब आयरॉनिक नहीं कहेंगे कि नून लीग जो रिवायती तौर पर अपने तमाम पड़ोसियों बशमूल भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की ख़्वाह रही है। खुद नवाज शरीफ साहब ने इस मामले में बहुत बार पहलकारी की, उसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद भी हुई, लेकिन बड़े इस्तकामत के साथ अपनी उस पॉलिसी पे खड़े रहे हैं। तो एक तरह का सेटबैक नहीं है कि मतलब है नून लीग के होते हुए कि नून लीग जो मतलब मोदी साहब को इन्वाइट भी किया था यहाँ पर और उनकी बड़ी खातिर मदारात भी की थी, तो ये बहुत बड़ी आयरनी नहीं है कि इस दौर में जो है फिर मोदी का ये रवैया हो गया है जिस तरह की उन्होंने जाहिरियत की है। जी देखिए बात है आमिर साहब, हम तो आज भी कहते हैं ना जी, हमारी तो पाकिस्तान का तो हमेशा नवाज शरीफ साहब का और पाकिस्तान का अदरवाइज़ भी एक हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं। हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, और आइडियली अगर जंग इस खित्ते में होनी चाहिए तो वो मुश्तरका जंग गुर्बत के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। बॉर्डर के दोनों साइडों पे जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं उनकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए ये तो एक हमारी मुस्तकिल एक ख्वाहिश रहनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश को कभी देखिए हमारी इस ख्वाहिश को कभी कभी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए जिसने हमारी दफा को नाकाबिले तस्खीर किया, क्योंकि हमने हर इवेंचुअलिटी के लिए रेडी रहना है। तो देखिए आज मेरा अर्ज ही करना था, भारत ने जो सवाल बनता है कि आपने जैसे कहा ना कि भाई पाकिस्तान की हमेशा से सिर्फ नून लीग की नहीं, पीपल्स पार्टी हो और जमातें हो, पीटीआई भी हत्या के सभी चाहते कि ताल्लुकात जो है बेहतर हो। हमारा कोई हॉकिश उस तरह का रवैया नहीं रहा जो कि हम बीजेपी के रहनुमाओं का देखते हैं, आरएसएस के जो उनके लोग हैं उस तरह का नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन तो अब जो उनका रवैया है मुसलसल भारत का कि जो आरएसएस की सोच वहाँ पर डोमिनेट कर रही है, तो क्या नून लीग अपने पोस्टर में सोचेगी कि तब्दीली लेकर आए कि जनाब अब आपका वहाँ पे इतना नज़रियाती तौर पे जो है वो मुसलमान दुश्मन अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है, पाकिस्तान दुश्मन खारजा पॉलिसी में है, तो हमें भी उसी इन काइंड जवाब देना चाहिए जिस तरह हमारी फ़ौज दे रही है। जी नहीं देखिए बात यह है आमिर साहब, जवाब तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में देना, जब देने की ज़रूरत पड़ती है तो हम देते हैं। हम निहत्ते शहरियों के कत्ल में नहीं बिलीव करते, हम मगर अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल बिलीव करते हैं, और वो हमने भरपूर तरीके से करके दिखाया। हमने आपने देखा कि चाहे वो पहली रात पर जिस दिन भारत ने हमला किया तो भारत के जेट्स गिराना हो, या उसके बाद अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए भारत में दीगर मिसाइल इंस्टॉलेशंस को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को, एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करना हो, हमने अपनी वो सलाहियत तो भरपूर दिखाई, इंडिया की डिफेंस को इन्फिल्ट्रेट भी करके दिखाया, मगर हमने उसमें भी रिस्ट्रेंट दिखाई, जिम्मेदार
वाराना रवैया दिखाया और मिलिट्री हमने इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान के खिलाफ। तो देखिए हमारा हम जी, तो देखिए हमने आगे भी जी 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 अच्छा मैं आप अगर जुमला मुकम्मल कर लें कि आगे भी जो आपके इरादे, फिर मैं आता हूँ अगले सवाल पे जनाब। जी आमिर साहब देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि हमने आगे भी अपनी इस डिफेंस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो देखिए भारत का अगर जारहाना भारत ने जारहाना और अनरीजनेबल रवैया दिखाया तो उसको फिर उसका जवाब मिला और आइन मिलेगा। बिल्कुल ये यकीनदानी कौम को बड़ा जरूरी है जो आपने अगर इस तरह के बहुत आपने अहम बात की। मुझे ये बताइए कि जब ये पहलगाम का वाक़या हो गया तो क्योंकि आप इंसाइडर हैं, हुकूमत को कब यकीन हो गया कि जी भारत की तरफ से जारियत होगी? ये क्या कब आप लोगों ने रीड कर लिया था पहलगाम वाक़े के बाद? ये मेरे ख्याल से जी देखिए आपने देखा कि हम तो पहले दिन से ही पाकिस्तान में एक जिसे कंटिजेंसी प्लानिंग है या रेडीनेस तो आपको पहले दिन से नज़र आ गई थी। चूँकि पहलगाम का जब वाक़या हुआ, जब आपने देखा कि वाक़या के होने के एलिजिडली होने के या वाक़या की टाइम एलिजिडली जो भी उन्होंने बताया उसके होने के 10 मिनट के अंदर जब FIR कटती है और मगर 1.5 घंटे तक वहाँ पे जो एक शख्स ब्लीड कर रहा है उस तक कोई पहुँचता नहीं है, तो आपको समझ आ गई थी कि दाल में कुछ काला है। और जिस तरह पहले पुलवामा और उन वाक़यात को कश्मीर की अनेक्सेशन के लिए एक जवाज़ बनाया गया, यहाँ पर भी कोई इसी तरह की कोई हरकत होगी, तो हम तो उस वक्त से रेडी थे। मगर देखिए हमने एंड तक एज आई सेड hoped for the best and prepared for the worst, और वो प्रिपरेशन आपको नजर आई। हम तो पहले दिन से हमारी कौम और रियासत रेडी नजर आई और जब मौका आया तो आपने इमीडिएट रिस्पॉन्सिवनेस देखी हुकूमत को और आपने देखा किस तरह जवाब दिया गया। क्या आप लोगों को इस बात का अंदेशा है कि मोदी अपनी सुबकी मिटाने के लिए पाकिस्तान पर दोबारा चढ़ दौड़े? जी देखिए बात यह आमिर साहब जो हकीकत है वो तो ये है ना कि ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं यकीन दहानी दिलाता कि वो अपनी अल्फाज की पासदारी करेगा। मगर अब देखिए बैनुल अक़वामी सतह पर एक सीज़ फायर हुआ है, यही अक्सर इसका एक इस तरह के मामलात में जब फिर थर्ड पार्टी आती है तो वो इसलिए आती है क्योंकि इसका एक किरदार होता है कि उसकी इंश्योर करवाना, वो एक गारंटर का किरदार अदा करती है। मगर फिर भी हम बिल्कुल चाहते हैं कि जी ये जो एक अब फ़िज़ा बनी है इसमें आगे ख़ित्ते की बेहतरी के लिए हमारे जो दहशत गर्दी के ऊपर खदशात हैं, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है, हमारे आबी वसाइल के मामलात हैं, कश्मीर का जो मामला है, हम इसको डिस्कस करने का एक डायलॉग का अगर बुनियाद बनती है और हल बनती है तो अच्छी बात है। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम बिल्कुल आराम से बैठ गए और अब हम फिर भी हर इवेंचुअलिटी के लिए हर दिन तैयार हैं। हमारी अफवाज, हमारी बिल्कुल हर इवेंचुअलिटी के तैयार है। पाकिस्तान जाग रहा है जी, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले जागते हुए दिखाया कि वो जागा हुआ भी है, तैयार भी है और पुरअज़म भी है और सलाहियत भी रखता है, आज भी उसी तरीके से वही जोश वही बलबला है कि जो भारत का सामना करने के लिए जरूरी। मुझे ये बताइएगा, मैं जरा सा कुछ मकामी दुखों की तरफ आता हूँ, अपने जो सियासी दुख हैं, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और मेरे ख्याल में ये सवाल भी बड़ा अहम है। लोग कहते हैं कि जी जो हमारा दरीना दुश्मन है भारत, उसके साथ तो फायरबंदी हो गई, सीज़ फायर हो गया, तो क्या कबाहत है कि जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि सियासी सफ़बंदियों में बहुत ज़्यादा तलखी आई हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठनी भी है हुकूमत से, तो वहाँ पर भी जो है फायरबंदी हो जाए, वहाँ पर भी जो है PTI को अपना किरदार अदा करने दें, जो उसका जायज़ हक़ है उसको दे दें, वो भी मतलब है ताकि पाकिस्तान की सियासत में भी इस्तेकाम है। जी आमिर साहब देखिए बात ये, हम तो कहते हैं जी कि PTI का एक अपोजिशन का किरदार है, उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, अगर वो ये जिम्मेदारी अपनी दबाते हैं तो हम तो वेलकम करेंगे। आपने देखा जी कि पहले अब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच हुई पिछले हफ्ते, गालिबन 8 मई को शायद जी, तो उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई तो एक संजीदा माहौल था और मैं अप्रीशिएट करता हूँ कि जिस तरीके से उस दिन पूरी असेंबली में एक माहौल था, एक अहम कौमी मौका था जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने खराज तहसीन पेश किया अपनी अफवाज को। जिस तरह इस अहम मौके पर जिस तरीके से हमारी कौम इकट्ठे हुई, उस पर बातचीत हुई, तो जो रिस्पॉन्स था दोनों साइड से आयल के, उसको हम सराहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी संजीदगी के साथ रवैया रहेगा। मगर देखिए तो हम ये कहते हैं और आपने देखा नहीं, मैं फिर आप बात कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आपने अहम बात की कि संजीदगी का मुजाहरा किया, हुकूमत ने भी किया और इसके खिलाफ ने भी किया, लेकिन इसी तनाजुर में देखते हैं कि जी जब ये मार्का जारी भी था, कशमकश जारी थी भारत से, तो इमरान खान से मिलने के लिए अगर उसके कहते हैं रिश्तेदार जाते हैं या उनके वकला जाते हैं पार्टी के लोग, तो वहाँ पर भी मतलब धक्कम पेल हो रही है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये बहुत छोटी बातें नहीं है कि इन चीज़ों से बढ़ जाना चाहिए, ऊपर हो जाना चाहिए हुकूमत को भी और देखिए आमिर साहब, मैं इसलिए जी देखिए आमिर साहब, मुलाकातें तो अब देखिए ना, अगेन अब मैं फिर ये भी कह सकता हूँ कि अगर PTI का इस मौके पर भी मेन इशू यही था कि खान साहब से मुलाकातें,
तो खान साहब से तो मुलाकातें हो रही हैं, मसला ये नहीं कि खान साहब से मुलाकातें नहीं पीटीआई की होती, झगड़ा तो पीटीआई में ये होता रहा है कि किसकी मुलाकात हुई और किसकी नहीं हुई, और ये इनका आपस का झगड़ा रहता है। तो मैं तो जी बहरहाल ये कहता हूँ कि आप अगर एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करेंगे, जब सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स बुलाई जाती हैं, आप उसमें उससे ना आने के बहाने देने के बजाय अगर आप इसमें शिरकत करेंगे, आप इन कौमी मौक़ों पर अपना हिस्सा डालेंगे, तो उसको हम वेलकम करेंगे। तो देखिए बाकी अगर आप उस जिस वाक़े की आप बात करें, मुझे अगर वहाँ पर देखिए कोई भी शख्स जाकर पुलिस के साथ अपना कानून या हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो फिर रियासत उसका पुलिस वाले भी वहाँ पर उनका भी कोई एक किरदार तो है ना, जिनकी भी एक जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं बहरहाल उसकी तफसील में ही जाना चाहता, मगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी आप अगर अपना किरदार अदा करेंगे, हम में पहले भी मुज़ाकरात की टेबल पर आपके साथ बैठे, आप उससे उठ गए, फ़िलिस्तीन की कॉन्फ्रेंस से आप उठ गए, जाफ़र एक्सप्रेस के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स पे आप नहीं आए, इधर सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई पहलगाम के इंसिडेंट के बाद आप नहीं आए। अगर आप ये इस रवैये में तब्दीली लाएंगे और आप उस तरह का रवैया रखेंगे जिस तरह का आपने उस दिन दिखाया, पिछले हफ्ते में दिखाया, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आए स्पीच की और इस मौके पे आपने बेहतर रवैया दिखाया, तो हम बिल्कुल आपके किरदार को वेलकम करेंगे और इस संजीदगी को वेलकम करेंगे जी। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जी अपनी स्पीच के दौरान पिछले हफ्ते कौमी असेंबली के फ्लोर पे पीटीआई को दावत दी कि वो स्पीकर साहब के चैम्बर पे बिल्कुल साथ बैठने को तैयार है। हुकूमत को भी सियासी बैलकुल नजरी का मुजाहरा करना चाहिए, इसमें खिलाफ को भी करना चाहिए। और अगर वाकई पाकिस्तान कहते हैं ना हमने अपनी दिफाई ताकत का मुजाहरा किया, क्या ही अच्छा हो कि अब मुल्क जो है सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। जनाब यकीनन फायरबंदी हो गई है, फायरबंदी कायम भी है, लेकिन दुश्मन की नीयत जो है वो नेक नहीं है। जिस किस्म से मोदी साहब जो हैं वो जहर उगल रहे हैं और जो उनका मीडिया अभी तक जिस तरह से जंगी जुनून को जो है हवा दे रहा है, उसका बिल्कुल इशारे ये मिलते हैं कि भारत पलटेगा और बहुत जल्द पलटेगा। तो इसके लिए एक ही फिर है कि पाकिस्तान को तैयार रहना है, जागते रहना है। और इसी के साथ जो जुड़ी हुई है, जहाँ पाकिस्तान ने डेमोस्ट्रेट किया अपनी दिफाई सलाहियतों को, अपने कहते हैं दिफाई इस्तेकाम को, अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान जो है वो सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़े। जो हमारी हुकूमत है और हमारी इस इख्तिलाफ है, वो कहीं पर अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन लेकर आएँ, ताकि सब जो हैं हमारे इदारे जो हैं, हमारी सियासी जमातें जो हैं, वो अपना अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें। इसी के साथ आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।